हेलो दोस्तों। माई सेल्फ एलन। हम आप जो चरक संहिता की जो सीरीज चालू कर रहे थे, सॉरी 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया। वो तो हमने स्टार्ट किया था स्नेहाध्याय, तो उसकी ये चौथी वीडियो है। इसमें देखते हैं हम कि तेल सेवन के योग्य रोग और रोगी, जो कि मतलब किन किन रोगों में और किन किन व्यक्तियों को तेल का सेवन करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिन व्यक्तियों के शरीर में कफ और मेद धातु अधिक हो उन लोगों को, कफ और मेद धातु अधिक हो उन लोगों को तेल का सेवन करना चाहिए। जिनके गले और उदर में इतना मांस बढ़ गया हो कि उनको चलने में दिक्कत होती हो, चलने में वो हिलता हो, मतलब गला देखा देखा होगा तुमने बहुत से व्यक्तियों को कि जब वो चलते हैं तो उसके गले में जो खाल होती है वो हिलती है ऐसी पेट की, उनको तेल का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी त्वचा को स्निग्ध, संलक्षण और पतली बनाना चाहता हो उनको सेवन करना चाहिए। सॉरी मैंने एक लाइन छोड़ दी है यहाँ पे, जिनके गले में, ठीक है, जो बात व्याधि से पीड़ित हों, ठीक है, उनको करना चाहिए। जो पित्त प्रकृति के मनुष्य हैं उनको करना चाहिए। जो शरीर में बल, हल्कापन, पतलापन, दृढ़ता और शरीर में स्थिर बनाना चाहते हैं उनको करना चाहिए तेल का यूज। ठीक है। जो मनुष्य अपनी त्वचा को स्निग्ध और संलक्षण और पतली बनाना चाहते हैं उनको तेल का यूज करना चाहिए। उदर में कृमि हो, जिनका कोष्ठक्रु हो, जो नाड़ी व्रण से पीड़ित हों और जिन लोग को तेल खाने का अभ्यास हो वे लोग ठंडे समय में तेल का पान कर सकते हैं। ठीक है। जो जो भी लाइन थी वो मैंने समझा दी आपको। देखो यहाँ पे एक लाइन बता रहा हूँ आपको। तेल का जो यहाँ पे बोला है ना कि ठंडे समय में पान करना चाहिए, इसका मतलब क्या है? जो तेल ज़्यादातर होते हैं वो उष्ण होते हैं, तो इसलिए ठंडे समय में यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि वसा सेवन के योग्य रोग और रोगी। अब वसा वसा को कौन कौन, जो मनुष्य वायु और धूप को अधिक सहन करने वाले हो, जो मतलब वायु को और धूप को जो अधिक, जो बेलदार वगैरह होते हैं वो सभी ये सब काम करते हैं, सहन करने वाला हो। जिनका शरीर रूक्ष हो, जो भार ढोने और रास्ता चलने के क्रस हो गए हों, जिनके शरीर में शुक्र और रक्त सूख गए हों, जिनके कफ और मेदा क्षीण हो गए हैं, जिनके अस्थि, संधि, सिर, स्नायु, मर्म और कोष्ठ में अधिक वेदना हो, मतलब जिनके अस्थि में, बोन्स में, संधि में, जॉइंट्स में, स्नायु में, लिगामेंट्स में, मर्म, वाइटल्स ऑर्गन में, कोष्ठ मतलब उनके आमाशय में अधिक वेदना होती हो, जिनके शरीर में वायु ने अधिक कुपित होकर स्रोतों को आवृत कर दिया गया हो, जिनकी अग्नि अत्यंत तीव्र हो और जो मनुष्य वसा खाने के अभ्यासी हैं, ऐसे व्यक्ति को यदि स्नेह करना हो तो वसा सेवन करना चाहिए। ठीक है। अब मच्चा सेवन के योग्य रोगी और रोग, जिन व्यक्तियों के अग्नि तीव्र हो, जो क्लेशों को सहन करते हों, अधिक भोजन करते हों, स्नेह का सेवन सदा करते हों, बात रोग से पीड़ित हों, जिनके कोष्ठ क्रू हों, ऐसे व्यक्ति को यदि स्नेह करना हो तो उन्हें मज्जा का पान करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे है कि जिन जिन व्यक्तियों के लिए जो जो स्नेह हितकर होता है वह सभी बात बताई गई हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो स्नेह का प्रत्येक काल, मतलब स्नेह का प्रत्येक काल 7 दिन या 3 दिन है। मतलब जो व्यक्ति को जो स्नेह कराएंगे वो 7 दिन तक कराएंगे लास्ट, या फिर कम से कम 3 दिन तक कराएंगे। ठीक है। स्नेह का अधिक से अधिक प्रयोग 7 दिन और कम से कम 3 दिन करना चाहिए। मतलब 7 दिन में उसका मतलब हो जाता है स्नेहन। जब भी हम पंचकर्म करते हैं तो 7 दिन में मैक्सिमम है और 3 दिन मिनिमम है। ठीक है। अच्छा, अगर 7 दिन से ज़्यादा करा दिया तो क्या होगा? क्या होता है, अगर तुमने 7 दिन से ज़्यादा कर दिया तो जो मतलब धातुएं होती हैं जो हमारे शरीर की वो जीर्ण होने लग जाएंगी, उनको भी पचा देगा वो स्नेह। ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि 7 दिन मैक्सिमम और 3 दिन मिनिमम है स्नेह का। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि स्नेह के योग्य पुरुष कौन कौन है, किन किन को में स्नेह कराते हैं। जिन व्यक्तियों के स्वेद अथवा शोधन करना हो, जिनका शरीर रुक्ष हो, बात व्याधि से पीड़ित हो, जिन नित्य व्यायाम करने वाले हों, जो नित्य मदिरा पीते हों, जो नित्य स्त्री का सेवन करते हों, जो नित्य चिंता करने वाले हों, ऐसे व्यक्ति को स्नेह करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं स्नेह के अयोग्य पुरुष, मतलब किस किस को हम स्नेह नहीं दे सकते, तो बिना संशोधन कराए हम स्नेह नहीं देंगे। ठीक है। जिन लोगों को रुक्ष क्रिया बताई गई जाएगी, जिन लोगों के शरीर में कफ और मेद बढ़ा हुआ होगा, जिन लोगों के लिए रूक्षण क्रिया कही जाएगी, उन्हें यदि संशोधन ना कराया हो तो स्नेहन क्रिया नहीं की जाती है। जिनके मुख और गुदा में इतना अधिक स्राव होता हो कि मुख
और गुदा में कफ से भरा हुआ हो, जो नित्य मंदाग्नि से पीड़ित हों, जो तृष्णा तथा मूर्छा से युक्त हों, गड़बड़ी हो, तालु शोष से पीड़ित हों, अन्न में अरुचि हो, बमन रोग, उदर रोग, आमदोष, कृत्रिम विष से पीड़ित हों, दुर्लभ हों, जो क्लेम युक्त हों, स्नेह पीने से जिसमें गिलानी होती हो, जो मद से पीड़ित हों, जिन्हें नस्य और बस्ती कर्म किया जा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को स्नेह कर्म नहीं किया जाता है। यदि आस्वा आस्वा आस्वधानिस्व स्नेहपान करा दिया जाता है तो स्नेहपान से भयंकर रोग हो जाते हैं। ठीक है, इन जिनको हम स्नेहपान नहीं कराएंगे। ठीक है, अगर करा दिया तो बहुत ज़्यादा भयंकर रोग हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण। अगर जैसे तुमने स्नेहपान करा दिया है किसी नॉर्मल व्यक्ति को, तो वो हुआ है या नहीं हुआ, उसके यहाँ पे लक्षण बताएं। स्नेहपान करा दिया या तो हुआ है या नहीं हुआ। अस्निग्ध मतलब नहीं हुआ, तो इसके लक्षण देखो। मल का गांठदार और रुक्ष निकलना। भाई जब स्नेह हो जाता तो गांठदार क्यों निकलता और रुक्ष ही क्यों निकलता, वो चिकना निकलता। रुक्ष निकलना। वायु का अनुलोमन ना होना। वायु का मतलब अपान वायु ढंग से नहीं आ रही है। ठीक है, जठराग्नि का मंद होना, शरीर में खरता रुक्षता उत्पन्न हो जाना अस्निग्ध पुरुष का लक्षण है। ठीक है, अब देखते हैं सम्यक स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण। अगर जो हमने स्नेहपान कराया है वो अगर सम्यक हो गया, स्नेहन सम्यक हो गया तो मतलब हो गया, तो किसमें क्या लक्षण आएंगे। स्नेह क्रिया के बाद यदि वायु का अनुलोमन हो गया, अपान वायु अच्छे से जा रही नीचे, तो सही है ना। जठराग्नि तीव्र हो जाती है, मल चिकना और गांठदार ना होकर शरीर में कोमलता और चिकनापन हो, तो ऐसे व्यक्ति का स्नेह क्रिया उचित रूप से हुई समझना चाहिए। ठीक है, उसका अति स्निग्ध लक्षण होता है ना कि कभी ज़्यादा ही करा दिया हो वैद्य ने, तो उसमें क्या होगा। स्नेह पीने के बाद जिन व्यक्तियों के शरीर में पीलापन, भारीपन, जड़ता उत्पन्न हो, मल पचकर ना निकले, तंद्रा, अरुचि, क्लेश, उत्क्लेश से लक्षण उत्पन्न हो, उस व्यक्ति को स्नेह क्रिया अधिक रूप से हो गई हो, ऐसे जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो स्नेह से पहले क्या हितकारी है। अगर स्नेह जैसे तुम्हें स्नेहपान से पहले क्या हितम है, हित अहित है, ये देखना है। ठीक है, तो यदि कल स्नेह पीने की इच्छा हो तो आज रात में स्नेह पीने से एक दिन पूर्व द्रव्य गर्म और जो अभिसंधि ना हो और अति स्निग्ध ना हो, एक असंकीर्ण हो, अर्थात अपथ्य से मिश्रित ना हो, ऐसे अन्न का मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। ये आप समझ रहे हो ये लाइन। मतलब जैसे हमको कल स्नेह पान करना है, तो आज हमको रात को ना उल्टा सीधा चीज़ नहीं खानी। जैसे यदि कल स्नेह पीने की इच्छा हो तो आज रात में, जैसे आज रात जैसे हमको कल पीना है तो आज रात में अब हमें क्या नहीं करना है, स्नेह पीने से एक दिन पूर्व द्रव्य गरम और अभिसंधि। अभिसंधि मतलब जो हमारे स्रोत को अवरुद्ध करे, जैसे दही वगैरह ये सब नहीं नहीं खानी, गर्म चीज़ नहीं खानी। अति स्निग्ध ना हो, जो अति स्निग्ध हो जैसे पकौड़े खा रहे हो अति स्निग्ध, वो नहीं सब खाना। असंकीर्ण हो अर्थात अपथ्य से मिश्रित ना हो, अपथ्य नहीं होना चाहिए, उपथ्य होना चाहिए। ठीक है, ये सब। और अन्न का मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्नेहपान का समय। मनुष्य भोजन करने के समय भूख लगने पर संशयन स्नेह का पान करे। मतलब भूख लगने पर संशयन स्नेह का पान करे। यदि संशोधन स्नेह पीना हो तो रात्रि के खाए हुए अन्न का उचित रूप से पाचन हो जाए तो स्नेह का पान करें। मतलब स्नेह का पान कब करना है, जब मतलब खाना खा लें वो जीर्ण हो जाए, उसके बाद हमें स्नेह पान करना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ये रहा स्नेहपान के बाद तथा उनके जीर्ण पाचन होने पर क्या करना चाहिए। ठीक है, मनुष्य उष्ण जल का पान करते हुए ब्रह्मचारी रहकर रात्रि में शयन करे। ठीक है, मल मूत्र वायु डकार के आए हुए वेगों को नहीं रोके। व्यायाम, उच्च भाषण, क्रोध, शोक, शीतल वस्तुओं का सेवन, धूप में बैठना, इसका परित्याग करे। शयन और बैठने का स्थान अप्रताप अब बात होना चाहिए। स्नेह पीकर अथवा स्नेह के जीर्ण हो जाने पर पुनः स्नेह प्रयोग के शीघ्र ही बाद इन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि स्नेह पीने के बाद इन नियमों का उचित पालन ना किया जाए तो भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे मृदु और क्रूकोष्ठ कौन कौन से हैं। ये केवल अच्छ स्नेह
पान करने से मृदुकोष्ठ व्यक्ति 3 दिन में स्नेह और क्रूकोष्ठ व्यक्ति में 7 दिन में स्निग्ध हो जाता है। ठीक है, जिन्हें अगर जैसे स्नेह अगर मृदु हुआ तो 3 दिन में और क्रू हुआ तो 7 दिन में उसका स्नेहन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे मृदुकोष्ठ के लक्षण, मृदुकोष्ठ लक्षण क्या है? गुड़, ईख का रस, दही का पानी, दूध तथा मथा हुआ दही, खिचड़ी, घृत, मंबार, त्रिफला, मुनक्का और पीलू का रस क्वाथ अथवा गर्म जल में न्यूनतम मदिरा पी लें और मृदुकोष्ठ व्यक्ति को विरेचन होने लगता है। ठीक है, ऐसे कुरुकोष्ठ के ऊपर बताए हुए गुड़, गन्ने आदि रस में कुरुकोष्ठ वाले व्यक्ति को भी विरेचन नहीं कराते, क्योंकि कुरुकोष्ठ वाले पुरुष की गृहिणी में वायु की अत्यंत प्रधानता रहती है, ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि मृदुकोष्ठ में दोष की प्रधानता क्या होती है। मृदुकोष्ठ व्यक्ति की गृहिणी में पित्त की प्रधानता होती है, कफ और वायु अल्प होते हैं, कफ और वायु अल्प होते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को सुखपूर्वक विरेचन कराने के योग्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अविधि पूर्वक स्नेह सेवन से उपद्रव्य। अगर तुमने अविधि पूर्वक स्नेह पिला दिया और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, तो वो देखते हैं। जिन व्यक्तियों की गृहिणी में पित्त की प्रबलता होती है, जिनकी अग्नि का बल अधिक रहता है, यदि वह स्नेह का पान करे तो अग्नि अपने तेज से पान किए गए उस स्नेह को शीघ्र ही भस्म कर देती है। फिर उस स्नेह से तीव्र अग्नि बलवान होकर स्नेह की मात्रा को पचाकर ओज धातु को निकालती है और तीव्र रूप से तृष्णा को उत्पन्न करती है। स्नेह से अग्नि की दीप्त हो जाने पर यदि गुरु अन्न का सेवन किया जाए तो भी वह अत्यंत गुरु अन्न अग्नि को शांत करने में असमर्थ नहीं होता। यदि प्यास लगने पर उस व्यक्ति को शीतल जल नहीं मिलता तो वह अपने शरीर में भयंकर दाह उत्पन्न होता है। जिस प्रकार सूखे तृण के ढेर या बंद कमरे में रहने वाले विषैले सांपों को जब क्रोध हो जाता है तो वह विषरूपी अग्नि से यह तृष्ण जल जाता है और सांप भी उसी में मर जाता है, वैसे ही तीव्र अग्नि से मृत्यु कारक हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, हम नेक्स्ट वीडियो में ये ख़त्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।